Assalamualaikum students, hope you are all well. As in previous lecture we have discussed about muscles, its functions and smooth muscles. In today's lecture we will discuss about cardiac muscles and skeletal muscles. इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग एक दफ़ा स्मूथ मसल्स को देख लेते हैं. स्मूथ मसल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एक स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं इस तरह से, और उसके सेंटर में हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. इस तरह से वो हमारे पास शीट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इनको कहा जाता है स्मूथ मसल्स. हमने पढ़ा था कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब कि वो अपनी मर्जी से ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं. इसके अलावा इसमें इस तरह से कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती. इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था इनको नॉन स्ट्राइटेड मसल्स भी कहा जाता है, इनवॉलंटरी मसल्स भी कहा जाता है. इसके अलावा इनको विस्ट्रल मसल्स भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे होलो ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि ब्लड वेसल्स में हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स का डायमीटर रेगुलेट कर रहे होते हैं. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्डिक मसल्स को. अब कार्डिक मसल्स हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं. नेम से ही पता चल रहा है कि कार्डिक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे, तो उनको कहा जाता है कार्डिक मसल्स. फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट नाउन एज मायोकार्डियम. अब जो कार्डिक मसल्स है वो हमारे हार्ट की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, मायोकार्डियम. अब हमारे हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं, आउटर, मिडल एंड इनर. जो आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम, जो इनर लेयर होती है उसे कहा जाता है एंडोकार्डियम, और जो मिडल लेयर होती है उसे कहा जाता है मायोकार्डियम. तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा मायोकार्डियम है वो हमारे पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम के सेंटर में इम्बेड कर रहा है. कार्डिक मसल्स आर मेड अप ऑफ शॉर्ट सिलिंड्रिकल सेगमेंट्स ज्वाइंट एंड टू एंड बाय इंटरसेलुलर जंक्शन. डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास सिलिंड्रिकल सेगमेंट्स होते हैं जिनके सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है. तो ये हमारे पास इंटरसेलुलर जंक्शन के थ्रू आपस में कंबाइन हुए होते हैं, ज्वाइन हुए होते हैं. ऐसे मसल्स को कहा जाता है कार्डिक मसल्स. इसके अलावा ये स्ट्राइटेड होते हैं, मतलब कि इसमें इस तरह से बैंडिंग हुई होती है. ये डार्क बैंड्स है और यहाँ पर हमारे पास होते हैं लाइट बैंड्स. स्मूथ मसल्स की तरह कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब कि अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं. रिसीव इट्स नर्व सप्लाई फ्रॉम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. अब ये नर्व सप्लाई कहाँ से ले रहे होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है जिससे हमारी इनवॉलंटरी प्रोसेसेस को कंट्रोल करना होता है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो ये जो कार्डिक मसल्स हैं ये अपनी नर्व सप्लाई ले रहे होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से. नेक्स्ट हमारे पास आ रही है स्केलेटल मसल. नेम से ही पता चल रहा है कि ये हमारे स्केलेटन में प्रेजेंट होंगी. इनकी जो अटैचमेंट है वो होती है स्केलेटन के साथ. फॉर एग्जांपल हमारी बोन और कार्टिलेज के साथ हमारे स्केलेटल मसल्स की अटैचमेंट हुई होती है. दे आर इलोंगेटेड नॉन ब्रांचिंग सेल्स विद डार्क एंड लाइट बैंड्स. अब ये हमें कुछ इस तरह से नजर आते हैं. ये हमारे पास आगे नॉन ब्रांचिंग सेल्स, इस तरह इसमें हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्राइएशंस होती हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस होता है. तो हम लोग कह रहे हैं कि ये इलोंगेटेड नॉन ब्रांचिंग सेल्स होता है. इस तरह इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती है. इसके अलावा इसमें डार्क एंड लाइट बैंड्स भी होते हैं. इसके अलावा हम लोगों ने बता दिया कि स्ट्राइटेड होते हैं. ये इनमें क्या आ रही है, हमारे पास स्ट्राइएशंस आ रही हैं जिसकी वजह से इनको हम लोग स्ट्राइटेड मसल्स भी कह सकते हैं. अब जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वॉलंटरी मसल्स हैं, मतलब हम लोग इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, कॉन्शियसली इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. जबकि हम लोगों ने स्मूथ और कार्डिक मसल्स के बारे में पढ़ा था कि ये दोनों मसल्स क्या होते हैं, इनवॉलंटरी होते हैं. लेकिन जो हमारे स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलंटरी होते हैं, वो हम लोग अपनी मर्जी से कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं. अब स्केलेटल मसल को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में. किस बेस पे, मायोग्लोबिन की अमाउंट की बेस पर. इसमें हमारे पास 3 टाइप्स आ रही हैं, रेड फाइबर्स, वाइट फाइबर्स एंड इंटरमीडिएट फाइबर्स. सबसे पहले देख लेते हैं रेड फाइबर को. जो रेड फाइबर्स होते हैं अब इनका डायामीटर क्या होता है, कम होता है, स्मॉल डायामीटर होता है इनका. अब स्मॉल डायामीटर इनका होता है, लेकिन हम लोगों ने इसमें मायोग्लोबिन की अमाउंट बतानी है. इसमें मायोग्लोबिन की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है. नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वाइट फाइबर्स को. रेड फाइबर्स का हमने देखा था डायमीटर कम होता है, लेकिन वाइट फाइबर्स का डायमीटर क्या होता है,
ज़्यादा होता है। इसके अलावा इनमें मायोग्लोबिन की अमाउंट क्या होती है, कम होती है। लास्ट में हमारे पास आ रहे हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स, इनका डायमीटर भी इंटरमीडिएट होता है। इसके अलावा इसमें मायोग्लोबिन यानी कि मस्कुलर प्रोटीन की अमाउंट भी इंटरमीडिएट होती है, ना बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मसल पैरालिसिस। मसल पैरालिसिस में क्या होता है, जो हमारे मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उनके काम करने की एबिलिटी या तो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो इसे कहा जाता है मसल पैरालिसिस। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हेमीप्लेजिया। अब हेमीप्लेजिया में क्या होता है, हमारी एक साइड बॉडी की पैरालाइज हो जाती है, आइदर लेफ्ट और आइदर राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया में क्या होता है, हमारी जो लोअर ट्रंक होती है या हमारे लोअर लिम्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, इसको कहा जाता है पेरिप्लेजिया। डायग्रामेटिकली देखें तो ये हमारे पास हमारी बॉडी है कुछ इस तरह से। तो इसमें ये जो है ये हमारे क्या है, अपर लिम्ब है। अब अपर लिम्ब में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारी ह्यूमरस आ जाती है, रेडियल बोन्स आ जाती है, अल्नर बोन्स आ जाती है। तो ये जो बोन्स है वो हमारे कहाँ आ रही होती है, अपर लिम्स में। और ये हमारे है लोअर लिम्ब, ये हमारी है लोअर ट्रंक। लोअर लिम्ब में हमारे पास आ जाती है फीमर, टिबिया, फिब्यूला, तो ये सारी बोन्स हमारी आ रही होती है हमारी लोअर लिम्ब में। तो ये जो पैराप्लेजिया बेसिकली हमारे लोअर लिम्ब और लोअर ट्रंक की जो पैरालिसिस होती है, मसल्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसे कहा जाता है पैराप्लेजिया। द लास्ट वन इज क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में हमारे जो अपर लिम्स हैं, जो हमारे लोअर लिम्स हैं, उन सब की ही पैरालिसिस होती है, हमारे चारों लिम्स की, अपर राइट, अपर लेफ्ट लिम्ब, लोअर राइट लिम्ब, लोअर लेफ्ट लिम्ब की हमारे पास क्या हो जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। इसको कहा जाता है क्वाड्रिप्लेजिया। मतलब कि हमारे अपर लिम्स और हमारे लोअर लिम्स की जो पैरालिसिस होगी उसे कहा जाएगा क्वाड्रिप्लेजिया। So that's all about today's lecture. Hope you have understood this lecture. If you have any query or question, you can ask me on Instagram. The Instagram link is mentioned below in description box. Please like, subscribe to my channel. Thank you.